नमस्कार, खबरें भयंकर लेकर आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। और खबरें भयंकर में आज हम जिक्र ये करने वाले हैं क्योंकि जैसा कि आपको ही पता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना पॉजिटिव हैं और साथ ही साथ फर्स्ट लेडी यानी कि मेलानिया भी कोरोना पॉजिटिव है। और डोनाल्ड ट्रंप का इलाज अमेरिका के ही मिलिट्री अस्पताल में चल रहा है। और आज एक झलक भी देखने को मिली थी डोनाल्ड ट्रंप की, जब वो अपने गाड़ी से बाहर निकले थे और लोगों को अपना हाथ वेव किया था। हालांकि मसला आज ये है कि क्या अचानक से डोनाल्ड ट्रंप का कोरोना पॉजिटिव होना, और क्योंकि 3 तारीख को जैसा कि आपको पता है कि 3 नवंबर को अमेरिका में प्रेसिडेंट इलेक्शन होने हैं, तारीख जो है। अब इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप का कोरोना पॉजिटिव हो जाना, क्या ये एक बड़ा सेटबैक देगा इलेक्शन में? क्या इसकी वजह से जो हार है, जो जीत है, उस पर बड़ा असर पड़ सकता है? इस पर आज हम जिक्र करने वाले हैं। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि फर्स्ट जो प्रेसिडेंशियल डिबेट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और ये जो डिबेट्स होती हैं ये इलेक्शन से पहले काफ़ी हद तक ये तय भी करती हैं कि हार और जीत जो कैंडिडेट्स हैं उनके बीच में। जो फर्स्ट प्रेसिडेंशियल डिबेट है वो 28 सितंबर को हुई थी, और फर्स्ट प्रेसिडेंशियल डिबेट सामने आने के बाद जो रिपब्लिकन पार्टी है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की जो पार्टी है, उसकी तरफ से जो इंटरनल सर्वे किया गया था, इसमें डोनाल्ड ट्रंप इस डिबेट के बाद जो बाइडेन से बहुत हल्के अंतर से लेकिन पिछड़ते हुए नजर आ रहे थे। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप इस डिबेट के बाद जो सर्वे था उसमें थोड़ा सा उनको एक सेटबैक मिला था। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का पॉजिटिव आ जाना, कोरोना पॉजिटिव, और कोरोना पॉजिटिव आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप जो कि जी जान के साथ लगे हुए थे, कैंपेन को आगे बढ़ा रहे थे, अलग अलग जगहों पर जा रहे थे, कैंपेन कर रहे थे, अब उस पर ब्रेक लग गया। और ऐसे क्रूशियल टाइम पर ब्रेक लगा है जबकि सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है उनकी कैंपेन टीम को। अपनी कैंपेन टीम को लगातार डोनाल्ड ट्रंप लीड कर रहे थे रिपब्लिकन पार्टी की, लेकिन इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि उन्हें कोरोना है और अस्पताल में, हालांकि रिपोर्ट से सामने आ रही है कि बहुत तेज़ी के साथ रिकवर भी कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और बहुत जल्द छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन आपको जैसा पता है कि रिकवर करने के बाद भी, और एक बार आप जब कोरोना नेगेटिव आ जाते हैं, जब रिपोर्ट नेगेटिव भी आ जाती है, उसके बाद भी एक क्वारंटीन पीरियड है जो कि पूरा करना होता है, और उसके बाद ही आप सार्वजनिक जगहों पर या फिर किसी जगह पर आप जा सकते हैं। यानी कि अभी तो इलाज चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी ऐसा मुमकिन नहीं होगा कि तुरंत ही वो अपनी कैंपेन में जुट जाएंगे। यानी कि पहले से ही जो कि प्रेसिडेंशियल डिबेट में थोड़ा सेटबैक की बात सामने आ रही है सर्वे में, इसकी वजह से अब बड़ा सवाल यही है, और जो कहा भी जा रहा है कि एक्सपर्ट्स की तरफ से कि और भी नुकसान झेलना पड़ सकता है। लेकिन अब इससे कवर अप करने के लिए हो क्या रहा है, माइक पेंस जो कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, वो इस वक्त रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप की गैर मौजूदगी में वो कैंपेन टीम को लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आप जरा सोचिए, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से उम्मीदवार मौजूदा राष्ट्रपति ही हैं, जो फेस ऑफ रिपब्लिकन पार्टी है वो डोनाल्ड ट्रंप ही हैं। उनकी जगह माइक पेंस का लीड करना कैंपेन टीम को और अलग अलग जगहों पर जाना, क्या वो छाप छोड़ पाएगा वहाँ के मतदाताओं पर, वहाँ के लोगों पर? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरी बड़ी बात ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद पहले जो ताबड़तोड़ उनकी अलग अलग जगह रैलियाँ हो रही थी, वो संपर्क कर रहे थे, अब उस पर ब्रेक लग गया है। कई ऐसे कैंपेन रैलीज हैं जिनको रद्द करना पड़ा है। फॉर एग्जाम्पल अगर विस्कॉसिन की बात करें, और विस्कॉसिन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मायने रखता है, और रिपब्लिकन पार्टी की भी इस पर नज़र थी, लेकिन विस्कॉसिन की जो रैली है उसको रद्द करना पड़ा क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कोरोना पॉजिटिव आ गए। तो ये एक जो सेटबैक है वो रिपब्लिकन पार्टी को मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और इसके अलावा कई ऐसी जगह हैं जहां पर साल 2016 में, यानी कि इसके पहले जब राष्ट्रपति चुनाव हुए थे और इसमें डोनाल्ड ट्रंप इलेक्ट हुए थे बतौर राष्ट्रपति अमेरिका के, तो कई ऐसी जगह है जहां पर उस वक्त लीड किया था। अब वहां पर भी इसकी वजह से, हालांकि पहले भी जो बाइडेन जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनके मुकाबले थोड़ा बहुत कई जगह पर नुकसान हो रहा था, कुछ जगहों पर बराबर थे, कुछ जगह पर थोड़ा गेन था। लेकिन क्योंकि अब कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अस्पताल में, तो एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि उन जगहों पर भी थोड़ा बहुत नुकसान झेलने को मिल सकता है। तो ये तो वो बात हुई कि क्या कोरोना पॉजिटिव होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप यानी कि रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार, क्या उनको डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन के मुकाबले कोरोना पॉजिटिव होने के बाद इसका नुकसान होगा, इसका सेटबैक झेलना पड़ेगा? खैर, ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन ये वो एनालिसिस है जो कि एक्सपर्ट्स की तरफ से कहा जाए। लेकिन एक और बात है, एक और बात ये कही जा रही है कि हो सकता है कि इससे कोरोना पॉजिटिव होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को एक जो सिंपैथी है वो मिले, और ये जो सिंपैथी मिलेगी आम लोगों की, हो सकता है कि उल्टा और फ़ायदा पहुंचा दे।
डोनाल्ड ट्रंप को। तो ये भी हो सकता है, यानी कि इसका टोटली रिवर्स भी हो सकता है। हो सकता है कोरोना पॉजिटिव होना, भले ही वो नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो सिंपैथी मिलेगी लोगों की, वो गेन भी दिला सकता है रिपब्लिकन पार्टी को। तो खैर अब देखना होगा। लेकिन अभी जो मैंने आपके साथ चर्चा की कि दो स्थितियां बनती हुई नजर आ रही है, या तो सेटबैक मिलेगा, नुकसान होगा कोरोना पॉजिटिव होने के बाद, या फिर एक सिंपैथी वोट्स के तौर पर, सिंपैथी के तौर पर उन्हें गेन मिलता हुआ नजर आएगा। खैर सभी की नजर होगी जब 3 तारीख को इलेक्शन हो जाएगा और उसके बाद जो रिजल्ट निकल कर सामने आएंगे। आज के लिए खबरें भयंकर में इतना ही। नमस्कार।